नमस्कार। अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल चर्चित न्यूज़पेपर टाइम्स नाउ से लिया गया है और इसकी थीम है म्यांमार एंड बांग्लादेश इन फ्लक्स, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी मस्ट फर्स्ट लुक क्लोजर ईस्ट। ये आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से जुड़ा हुआ है और यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एवं एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल हैं, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार अनुभव। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है और कैसे ये भारत की विदेश नीति में एक मेजर रोल प्ले करती है। दरअसल दोस्तों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की एक मुख्य कूटनीतिक और आर्थिक नीति है, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इस नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के साथ ही साथ एशियाई प्रांत क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बेहतर करना है। ये नीति 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्सटेंडेड और एक्टिव रूप है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर म्यांमार में क्या संकट चल रहा है, जिस वजह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को खतरा बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, म्यांमार में काफ़ी लंबे समय से फूड क्राइसिस चल रहे हैं और स्थिति काफ़ी गंभीर है। इतना ही नहीं, समस्या के चलते यहाँ सैकड़ों लोग भी मर चुके हैं और हजारों लोग आज मरने की कगार पर भी हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ की सेना ने खाद्य सुरक्षा शोधकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है और सहायता कर्मियों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी कोई जानकारी जारी या साझा ना करें जिससे देश के बाहर पता चले कि यहाँ लाखों लोग खाना ना मिल पाने की वजह से भूख से जूझ रहे हैं। अपने कर्मचारियों द्वारा प्रतिशोध के डर से म्यांमार के सहायता संगठनों ने भी अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने से परहेज किया है। और अब जरा इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को समझते हैं और जानते हैं कि लुक ईस्ट से लेकर एक्ट ईस्ट तक का भारत का सफर कैसा रहा है। दरअसल दोस्तों, 1980 से 1990 के दशक में शीत युद्ध के खत्म होने के बाद भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान देशों के साथ व्यापार और संबंधों को मजबूत करना। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति को एक नई दिशा दी और इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया। नाम बदलने के साथ ही इस पॉलिसी के मायने भी बदल गए और नया दौर भारत के लिए अब सिर्फ देखते रहने का नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करने का समय था। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाना था। और दोस्तों, यहीं से होती है भारत के नए और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत। और दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से ही पिछले 10 सालों में भारत और आसियान देशों के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। 2012 में जहां ये संबंध डायलॉग पार्टनर के रूप में हुआ करते थे, वहीं अब ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुके हैं। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि 2015 से लेकर अब तक भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार लगभग 2 गुना हो चुका है और भारत को निर्यात क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ हुआ है, जिससे भारत में विदेशी निवेश यानी एफडीआई में भी वृद्धि हुई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस नीति के जरिए भारत के भौतिक संपर्क में भी काफ़ी सुधार हुआ है और भारत त्रिपक्षीय हाईवे प्रोजेक्ट और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए अब दक्षिण पूर्व एशिया से सीधे जुड़ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, इससे भारत की कूटनीतिक उपस्थितियां भी बेहतर हुई हैं और आज आसियान देशों के मुद्दों में भारत की बात को सुना जाता है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी पॉलिसी लागू की जाती है तो उसमें चुनौतियों का आना स्वाभाविक है और कुछ ऐसा ही इस पॉलिसी के साथ भी है। और दोस्तों, इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख है म्यांमार और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता तथा इन सब के बीच इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत, जिस वजह से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफ़ी अननेसेसरी आलोचनाओं का सामना कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन करके पद से हटा दिया गया था, जिस वजह से इस गतिशीलता ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मुद्दों को प्रभावित किया, जो जातीय संघर्ष, अलगाववाद और बाहरी रूप से भड़काए गए विद्रोहों से जुड़े बहुस्तरीय और जटिल मुद्दे हैं। और दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि भारत के लिए आगे की क्या राह होगी। इसे सुलझाने के लिए दोस्तों, भारत को म्यांमार में चल रहे खाद्य संकट और राजनीतिक अस्थिरता को हल करने में मदद करनी चाहिए और मानवीय सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा भारत के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए आसियान देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों को और मजबूत भी किया जाना चाहिए।
चीन की बेल्ट एंड रोड नीति का प्रभाव कम करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संपर्क में भी भारत को अधिक निवेश करना होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और वहां के जातीय संघर्षों को सुलझाने के लिए रोजगार और विकास परियोजनाओं को भी लागू करना चाहिए। भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को बेहतर करने के लिए सक्रिय रूप से भी काम करना चाहिए। और चलिए अब इस विषय से जुड़े एक मेंस परीक्षा के प्रश्न को भी समझ लेते हैं। प्रश्न, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में कितनी सफल रही है? म्यांमार संकट और चीन की बढ़ती उपस्थिति के संदर्भ में इसकी चुनौतियों और अवसर का मूल्यांकन करें। धन्यवाद।